सवाल है जिसके बारे में आपको बताना है कि जो कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करता है उसके बारे में कुछ टिप्स दीजिए, उसे किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, या कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाता है कि साहब मैं ये भी परीक्षा दूं, ये भी परीक्षा दूं, ये भी दूं, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या टिप्स हैं? मैं अक्सर कहता हूँ कि सरकारी सेवा की तैयारी करने वालों को 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। सबसे पहला कि उसका एक टारगेट निश्चित होना चाहिए कि भाई मुझे फर्स्ट ग्रेड करना है, सेकंड ग्रेड करना है, कि एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। हाँ। उस टारगेट के आसपास के सिलेबस की जो परीक्षाएं होती वो दे तो बढ़िया है, दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अपन ऐसे चेंज करते रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बच्चों को कहता हूँ कि एक टारगेट रखिए और उसके मिलते जुलते सिलेबस की परीक्षाओं को आप देखते रहिए, पहला। दूसरा, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी, ये लगातार रखिए भाई। 1 साल 2 साल जो मेहनत करते हो कंटिन्यू करते रहिए। ऐसे नहीं हो कि बीच में 4 महीने घर जाओ, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब एक बार फिक्स है 2 साल करना, मतलब उसको जी जान से टिक जाओ। परीक्षा तक रात दिन एक कर लो, 2 अटेम्प्ट तरीके से ले लो आप। कंसिस्टेंसी रखो, मतलब हर दिन आप 5-6 घंटे पढ़ना, मतलब पढ़ना है। और तीसरी बात, लिमिटेड मटेरियल रखो आप। ये ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो तो कर लो आप, ऐसे नहीं 10 जगह से कोचिंग कर ली, यही ले तो नहीं, यही पढ़ो वो नहीं पढ़ो, फिर कुछ नहीं होना। अच्छा। मटेरियल लिमिटेड, एक लिस्ट बना के आज से किसी व्यक्ति से बात करके लिस्ट बना दो, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और मटेरियल लिमिटेड हो गया, और अब आप 10-15 बार उसको पढ़ लो और रिवीजन कर लो। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको बाहर नहीं कर सकती। और मैं आपको बताऊँ दिनेश जी, आज का जो दौर है, जो मैंने आपको 4 बातें बताई, इसमें बच्चा चारों में फेल है। ना तो वो टारगेट फिक्स है उसका, ना उसके पास में लिमिटेड कंटेंट है, भरी हुई पड़ी लाइब्रेरी बना दी घर को, न उसके पास कंटिन्यूटी, न कंसिस्टेंसी। 4 महीना खेत में काम करे आवे, 2 महीना ये था पढ़े, 3 महीना पास हो जावे, कोई मजाक। फिर वो लंबा खिंचता रहता ना। हाँ, फिर लंबा खिंचता रहता है, फिर आखिर थक हार जाता है। हाँ, चारों में फेल है। हाँ। और ना 10 बार रिवीजन करता है। हाँ। अब आप कहोगे कि सर मेरी नौकरी नहीं लग रही, कहाँ से लगेगी? जब आप पास होने के चारों नियमों के, अच्छा सबसे बड़ी समस्या क्या है, बच्चा झूठ बोलता है खुद से। दुनिया से बोला जो तो बोले, खुद से झूठ बोलता है। खुद से कैसे? हाँ। ये मुझे आता है, ये मैं कर लूंगा, ये मैंने पढ़ लिया है, खुद को डफूल बना रहा है वो। और परीक्षा हॉल में ये सारे पत्ते खुल जाते हैं, हो जाता है। तैयारी में ईमानदार नहीं, ईमानदारी से कह देना ये मुझे पाठ नहीं आता है, तो कम से कम वो सुधार तो करेगा। सही बात। परीक्षा में फेल होने के बाद में कई बच्चे मेरे पास आते हैं, सर फेल हो गया, कारण क्या? कारण पता नहीं। मैं कह रहा हूँ कि दिनेश जी, अगर आपके साथ कोई घटना हुई है ना तो आपको कारण पता है। सही बात। आप नहीं कह रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, आप ईमानदार नहीं।